मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज बात करेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो ये सीरीज चलाई है इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम से ये पहली वीडियो, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0 की विभाजक है, मतलब इसको डिवाइड करेगी। आपको ये क्वेश्चन जो था वो 2017 में आया था यूपीएसआई वाले पेपर में, बैच फर्स्ट में। इसमें आपको ये देखना है कि देखिए जैसे 15 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 5 जब 15 होता है तो इसमें 3 आता है। अगर ये 3 के टेबल में आएगी तो ये 3 से डिवाइड हो सकती है, और 3 से डिवाइड होएगी तो फिर ये 15 से हो सकती है। और ये भी 3 6 18 होता है, तो ये अगर 3 से डिवाइड नहीं हुई तो 15 और 18 से नहीं होगी। पहली बात तो एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर 3 से डिवाइड में आ रहे हैं तो वो 3 से डिवाइड होगी ही नहीं। फर्स्ट जो आपको दिमाग में रखना है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन होंगे ही नहीं, ये आपको चेक भी नहीं करने हैं। इस तरीके से आपको अपना दिमाग यूज़ करना है वहाँ पर। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 3 का रूल होता है कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 7 13 4 17 5 22 23 2 25 8 33 34 35 2 37। अब 37 इन सब का योग आया जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये ना तो 15 से कटने वाली है ना 18 से, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगी। तो 3 पंजे 15 होते, 15 और 18 से कटेगी नहीं। लास्ट में आप ये देखिए 20 है, और 20 4 के टेबल में आता है, और 16 4 चौक 16 होता है, तो ये 16 से कट जाएगी बस, और आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूढ़ संख्या है? रूढ़ संख्या है, ये क्वेश्चन आया था 2017 बैच 3 12 दिसंबर को, जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था। इसमें ये जो रूढ़ संख्या होती है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होती, खुद से डिवाइड होनी बस, और ये 1 से डिवाइड होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो किसी से डिवाइड नहीं होती। ये 3 से डिवाइड होती है, ये भी 3 से डिवाइड होती है, और ये भी 3 से डिवाइड होती है। 47 एक ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, तो इसलिए ये रूढ़ संख्या में काउंट होती है। 11025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। ये यूपीएसआई में आया था 13 दिसंबर 2017 वाले पेपर में। तो इसे देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। पहले आपको 11025 जो दिया है इसके गुणनखंड करने हैं। इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 5 × 5 × 3 × 3 7 × 7। आप जब इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको ये गुणनखंड मिलने वाले हैं। यहाँ हुआ 5 का वर्ग, 3 का वर्ग हुआ, और 7 का वर्ग हुआ। इसके बाद जब ऐसी संख्या बनती है तो जो पावर है ना, इसको आपको लेना है और उससे 1 ज़्यादा रखना है। बीच में मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लाई रखना है। यहाँ पावर 2 है, पावर से 1 ज़्यादा लेना है। यहाँ भी पावर 2 है तो 2 से 1 ज़्यादा लेना है। तो 3 3 9 3 27, तो 27 इसके गुणांक होंगे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 60 के गुणनखंड हमें देखने हैं। 60 के गुणनखंड देखने का मतलब है कि ये किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। तो 60 कोई भी संख्या है उसका एक तो गुणनखंड होता ही होता है, क्योंकि 1 से तो हर संख्या गुणा में रहती ही रहती है। तो 60 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, आपका 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 6 दाम 60 होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, 12 पंजे 60, 15 से भी डिवाइड होता है, और 20 से भी डिवाइड होता है, 30 से भी होता है, और 60 खुद से भी होता है। तो इस तरीके से हमें गुणनखंड को पता करना है। तो आपके 3 3 6 3 9 और 3 12, तो टोटल 12 गुणनखंड है यहाँ पर 60 के। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से वो अंक विभाज्य होता है जिसके विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 के टेबल में होता है। अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे होता है। ये और ये इनका जोड़ एक साथ होता है, 6 5 11 और 1 12, और 2 और 4 इनका योग एक साथ होता है, और इन दोनों का अंतर हम देखते हैं वो आपका या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में। 11 के टेबल में मतलब 11 22 33 ऐसे करके, जो कि नहीं आया, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा।
4 6 10 और 1 11 और 2 और 5 7, यहाँ भी ये नहीं आया तो ये भी नहीं लेंगे। 6 4 10 और 1 11, 5 और 2 7, यहाँ भी नहीं बना। फिर यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 0 5 5 और 1 6 और 4 और 2 6, अंतर जो है वो 0 आ गया। तो ये वाला आंसर आपका होगा इसका, जिसमें यही संख्या है जो 11 से डिवाइड होने वाली है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा 12 से विभाजित है? 12 से विभाजित होने का मतलब होता है 12 होता है 4 3 12, तो वो संख्या 4 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 4 से विभाजित होने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। यहाँ आखिर के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, यहाँ आखिर के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं, लेकिन जो 3 से डिवाइड होने का रूल होता है वो होता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 2 10 और 1 11, यहाँ 11 जो बना वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला आंसर भी आपका नहीं होगा। फिर यही बचा, यही आपका आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 2 9 11 और 1 12 जो कि 3 से डिवाइडेड है, और 92 जो है 4 से के टेबल में आता है, तो 4 दूनी 8 4 3 12, तो यही आपका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ आपसे पूछा है 1 2 3 2 4 हैश 8 4 में हैश को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। 8 का जो रूल होता है वो होता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा अंक मैं ले लूँ जिससे कि ये 8 के डिवाइड में आ जाए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ अगर मैं 8 रख दूँ यहाँ पर, तो 8 एकम 8 8 एकम 8 और फिर 4 ये 8 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे। 6 अगर मैं ले लूँ तो ये बन जाएगा 68, यहाँ 6 लेंगे तो 68, 8 8 64, फिर ये 44 बन जाएगा जो कि 8 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 9 रखें तो 984 बना, 8 एकम 8, फिर यहाँ 1 बचेगा तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ अगर हम 9 रखें तो ये पूरा जो 8 से डिवाइड हो जाएगी आखिर की 3 संख्या, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 की पावर 76 को भाग देने पर 5 से, जब 5 से इसे भाग देंगे तो क्या शेष आने वाला है। अगर 6 के कितनी भी पावर होती है अभी मैंने बताया, तो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा, और जब इकाई अंक 6 होता है और 5 से हम उसे भाग दे रहे होते हैं तो शेष हमेशा 1 आता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो कि मैंने नंबर सिस्टम से लिए थे, जो कि विभाजकता पे डिपेंडेड थे। उसमें कितने फैक्टर्स आएंगे, क्या शेष आने वाला है, किससे डिवाइड होगा, ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। इन क्वेश्चंस को आप इजी समझ के छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो आपने देखा इन क्वेश्चंस को इजीली कैसे किया जाता है आज इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, डेली आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप अपने यूपीएसआई के मैथ्स एंड रीजनिंग की पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो आया है और जो आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में यहाँ डिस्कस होएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।